कंसल्टेशन हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये राहुल गांधी जी की विजन दर्शाता है। इसीलिए जब किंतु परंतु होती थी, मैं आपको कहता था कि आप देखते जाइए, ये सब कुछ एक है। किसी को पत्ता अलग लगता है, किसी को टहनी अलग लगती है, किसी को जड़ अलग लगती है, लेकिन वो है एक पेड़ का हिस्सा। तो ये जो अब उभर के आया है वो पेड़ का सबसे बेहतरीन हिस्सा फल। ये फल रूप में हम लोगों को खिलाना चाहते हैं और उनकी जिंदगी में एक चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि आज मुद्दा इस इलेक्शन का चेंज है, बदलाव है। एक पुराना सिस्टम जो पंजाब को खोरा लगाता रहा, निजी स्वार्थों को पंजाब हित के ऊपर रखता रहा और पॉलिटिक्स को धंधा बनाता रहा। आज पॉलिटिक्स बदल रही है और उस बदलती पॉलिटिक्स की जो धुरी है वो माफिया राज का खात्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस माफिया राज को खत्म करना एक सिस्टम द्वारा ही संभव है। इसलिए राहुल जी, प्रियंका जी और हमारी हाईकमांड की जो विजन है, मैं उनके साथ जो डिस्कशंस हुई हैं चीफ मिनिस्टर के साथ और सबके साथ, ये एक मत होके हम ये मानते हैं कि एंडिंग द माफिया राज बाय क्रिएटिंग गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ लिकर, सैंड माइनिंग एंड बेटर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड केबल थ्रू रेगुलेटरी कमीशन। ये हमारा पहला मुद्दा है साहब। इनपुट फॉर ऑल यही नींव है, क्योंकि इसके बिना बाकी के 12 पूरे नहीं होते। और ये 13 पॉइंट एजेंडा है, बाबा नानक से इंस्पायर्ड है और 13-13 तोलता है। अकाली दल मेरा मेरा, मेरी यहां पसंद, मेरे ट्रक, मेरा ढाबा, मेरे होटल। लेकिन बाबा नानक की जो बेसिक फिलॉसफी है सरबत का भला, वो 13-13 तोलती है। इसलिए ये 13 पॉइंट इंस्पायर्ड बाय द गुरुद्वारा वेर उन्होंने ये सच्चा सौदा तोला था। तो ये इसमें नंबर 1 लिकर कॉर्पोरेशन, द स्टेट टेक्स कंट्रोल, वैट और दूसरी चीजें हर चीज स्टेट कंट्रोल में हो। सैंड और मोनोपोली तोड़नी है केबल की साहब। जो एक आदमी ने मोनोपोली बना रखी है उसको कंपटीशन क्रिएट करके हम लोग कंपटीशन के साथ केबल के रेट जो आज 400 रुपया है 200 तक लाएंगे। और ये कंसील करता है जो टेलीविजन सेट्स के 10 लाख हैं, करीब 2 करोड़, तो वो 1 करोड़ 50 लाख सेट्स जो हैं उनका भी 50-50 रुपया टैक्स सरकार के उसमें लाएंगे। 5000 करोड़ रुपया ये है। 3000 करोड़ रुपया सैंड है। करीब 25,000 करोड़ बढ़ा लो कम कर लो, ये लिकर है। अब मैं यहां केजरीवाल साहब को जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि केजरीवाल साहब ने ये पॉन्टी चड्डा को दे दिए हैं सारे शराब के ठेके और गली गली बेचनी शुरू कर दी है। इसलिए वो कहते हैं कि सैंड से मैं 20,000 करोड़ निकालूंगा। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर पहले साल 2000 भी निकाल दें तो मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। आज तक किसी स्टेट ने 3000 करोड़ रुपया नहीं कमाया। देयरफॉर ये आदमी झूठ बेचता है, गलत बातें करता है। इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत रिसर्च्ड है। 17 साल की जर्नी है, इनकी 15 साल की है, मेरी 17 की है, हरीश जी का इतना एक्सपीरियंस है। सो ये हमारा सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन है टू मेक विमेन फोक एज पार्टनर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 18 साल के ऊपर वाली महिला को हम 1000 रुपया देंगे। हम 17 को भी, 16 को भी, 15 को भी इस इकोनॉमी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डिसीजन आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय सोनिया गांधी जी। हमने 50% रिजर्वेशन औरतों को दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, और अब ये 1100 रुपए महीना और उसके साथ साथ हम लोग 8 सिलेंडर 1 साल के फ्री देंगे साहब। सो दिस इज अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड। आज तक किसी गृहिणी को जो त्याग करती है, बच्चे पढ़ाती है, जो धुरी है, पिवट है,
जिसके इर्द गिर्द एक परिवार घूमता है, उस धुरी को हम तगड़ा कर रहे हैं। वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर सोसाइटी बाय स्ट्रेंथनिंग दी होम मेकर, विच इज अ ग्रेट थिंग। गृहिणी को सम्मान। तो सर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब उसे कहते हैं 1 लाख जॉब्स। हम जिस दिन ही कम्स इनटू पावर, ऑफिस में बैठते ही 1 लाख जॉब्स पहला फाइल साइन होगी। यही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, 5 लाख जॉब्स इन 5 years। ये बहुत यूनिक है क्योंकि शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट गांव से डबल है साहब, डबल। Therefore, this is a very unique initiative that we've taken to change people's lives, make them self-reliant। समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। उसके बाद है कि हर कच्चा मकान पक्का होगा साहब। और गरीब की, मैं जहां भी जाता हूं, जिन गलियों में भी घूमता हूं, डोर टू डोर करता हूं, तो मुझे 10 में से 2 लोग मिलते हैं कि मेरा मकान ढह गया, भाई मैनू 25,000 रुपया दो, छत पवानी है, बाले चाहिए। ओल्ड एज पेंशन विल बी इंक्रीज टू 3100, विच इज अमेजिंग। अब आती है किसानी। देखिए साहब, इतने साल बीत गए, किसानी के ऊपर आज तक किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। सब लोग कोसते हैं, समस्याएं बताते हैं, घट रही आमदन है, बढ़ रही लागत है और घट रही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि करना क्या है। तो हम लोग प्रोक्योरमेंट करेंगे साहब, ऑयल सीड्स, कॉर्न, मकई और दालों की, क्योंकि वो हम वैसे भी इंपोर्ट करते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये कह देना कि हम ये करेंगे बड़ा आसान है, पनसब हो चाहे कोई और पनग्रेन हो जिससे हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। और जो चावल आज करीब करीब 8% हम खाते हैं और पीडीएस के लिए प्रोड्यूस करते थे, उसकी इनको जरूरत नहीं रही। और ये चावल इतना खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए हमें 5000 लीटर पानी लगता है। डार्क जोन्स बन चुके हैं, हम कर्जा लेके ट्यूबवेल लगा रहे हैं और ट्यूबवेल निकाल के पानी निकाल रहे हैं, विच इज अ very bad cycle and it is repeating itself। It's going from bad to worse। Therefore, उसकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज भी है जो किसान के लिए बहुत अहमियत रखता है। फिर इसकी जो प्रोसेसिंग है, मैंने पहले ही कहा था, वो अगले पॉइंट में मैं लेके आऊंगा। तो उसके बाद फ्री एजुकेशन फॉर ऑल नीडी स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, SC स्कॉलरशिप टू कंटिन्यू, एक्सटेंडेड टू OBC एंड जनरल कैटेगरी ऑल्सो। When it comes to मनरेगा, mandates to increase from 100 to 150। ये गारंटी थी 100 दिन की, हम 150 दिन की देंगे साहब। सो दैट इज another plus for मनरेगा। अब आता है स्टार्टअप। ये जो सीड फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ 1000 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था साहब। आपके लिए एक पूरा मैंने पौना घंटा लगाया था कि किस तरह हम क्लस्टर बेस्ड क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, जो सरदार मनमोहन सिंह का सपना था कि जहां एक तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, एक तरह की क्रॉप उगती है, उस तरह से हम मोहाली को स्टार्टअप सेंटर बना रहे हैं, IT सेंटर बना रहे हैं, अमृतसर को हम टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का सेंटर बना रहे हैं। ऐसे करीब करीब 13 क्लस्टर पंजाब में खुल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और 10 इसके साथ ही फूड पार्क्स। ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ राइस टू राइस ब्रैन टू राइस प्रोटीन टू राइस फैट, कुछ भी जो प्रोसेसिंग होगी वो किसान करेगा, कोई बिरला टाटा नहीं करेगा और पंजाब का नौजवान करेगा। नाउ दिस इज द की ऑफ गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन डिटेल मैंने अपने पिन अप कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर और भी कोई डिटेल चाहते हैं तो वो भी डिटेल हम आपको देने के लिए तैयार है। मूट पॉइंट इज कि नौजवान नौकरी मांगेगा नहीं, देने लायक हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टअप्स विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 2 lakhs।
जैसे होम इंडस्ट्री भी हम शुरू करने वाले हैं, किसी को किचन खोलनी है, किसी ने एम्ब्रॉयडरी करनी है, किसी ने कुछ भी करना है, सो 2 लाख से होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, होम बेस्ड इंडस्ट्री बहुत तरीके की है साहब, डाटा बेस्ड है, किसी ने कंप्यूटर सेंटर खोलना है, कुछ भी आपने करना है तो 2 लाख से 12 लाख तक हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन होम बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे। एंडिंग ऑफ इंस्पेक्टर राज, और ये राहुल जी के साथ बैठ के मैंने बहुत डिस्कशन की है और उनका ये मानना था कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर पंजाब। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी ये मानते हैं कि भाई कोई तहसील में जाता है, म्यूनसिपैलिटी में जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ही फेसेस हरासमेंट, ही फेसेस करप्शन, ही फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, घर के नक्शे, घर में बैठे आपको डिजिटल पंजाब पे, घर में विदाउट एनी ऑफिसर, विदाउट एनी इंटरफेस, स्ट्रेट एट द पंच ऑफ अ बटन, विद इन 45 डेज आपके घर पे देंगे। 170 सर्विसेज, इसका नाम रखा है सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, चन्नी सरकार आपके द्वार। तो तहसील हो, कुछ भी हो, दिस इज द इजीएस्ट वे टू एंड करप्शन। तो ये 13 पॉइंट है साहब, और ये बाबा नानक से इंस्पायर्ड है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। काफी अरसे से कोई इसे पंजाब मॉडल, कोई उसे सरबत का भला, ये असल में राहुल गांधी जी की विजन है और हमने उस पर काम किया है। 17 साल की मेरी जर्नी है और बहुत से लोगों ने काम किया है और आज हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा रास्ता है, एजेंडा है, जिससे हम पंजाब के लोगों की जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। और जो आपातकालीन परिस्थिति, एनीबडी कैन बी पायलट व्हेन द सी इज काम, लेकिन जब तूफान होता है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब वो चैलेंज को, उस कैलेमिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना और उस अपॉर्चुनिटी को पंजाब की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, तब्दील करने के लिए लोगों के सामने रखना, ये इस मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा मकसद है साहब। तो मैं अब चरणजीत सिंह चन्नी जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने विचार रखें। ये 13-13-13 बाबा नानक के उस तकड़ी से, ये सुखबीर वाली नहीं है, ये बाबा नानक की जो तकड़ी सच का सौदा तोलती थी, ये सच और हक की लड़ाई के लिए, पंजाब के उत्थान के लिए।